गुड मॉर्निंग स्टूडेंट. स्टार्टिंग विद द सोर्स कोडिंग टॉपिक है ना. दिस इज़ द लास्ट टॉपिक ऑफ यूनिट 1 विच इज़ एक्चुअली सोर्स कोडिंग और सोर्स कोडिंग थ्योरम. ठीक है, सोर्स कोडिंग का एक थ्योरम है. जब हम सोर्स कोड करते हैं तो फर्स्टली सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि व्हाट इज़ सोर्स कोडिंग है ना एक्चुअली. तो सी दिस इज़ हियर एज इट इज़ रिप्रेजेंटेड हियर सोर्स कोडिंग. तो सोर्स कोडिंग क्या है? when we convert some output of a discrete memoryless source, यानी किसी भी हम discrete memoryless source को output को when we are converting it into a sequence of binary symbols, एक sequence होना चाहिए binary symbols का, उसमें अगर हम convert कर दे रहे हैं तो it is called as source coding. ठीक है, यानी हमने क्या करा, बस हमारे पास एक आउटपुट आया, हमारे पास जो भी मतलब अब जैसे भी आउटपुट आया, मे बी शायद मे बी जैसे हम इन्फॉर्मेशन देते हैं तो वी गिवन इन टर्म्स ऑफ चाहे किसी चैनल से हम प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में वी आर गिविंग ऑफ सम इन्फॉर्मेशन. ठीक है, लेकिन उसी इन्फॉर्मेशन को जब हमने बाइनरी सिम्बल्स में कन्वर्ट कर दिया आउटपुट पे मिलने के बाद, सेम सिम्बल्स को जैसे हमने इनपुट पे डाला है किसी चैनल के थ्रू प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में, तो आउटपुट भी हमें प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में ही मिलेगा. बट हम उसी प्रोबेबिलिटी के टर्म्स को बाइनरी सिम्बल्स के फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट कर दें तो इस प्रोसेस को बोला जाता है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज सोर्स कोडिंग. ओके, ना अब हम सोर्स कोडिंग क्यों करते हैं, कुछ तो यूज़ होना चाहिए ना, मतलब इसका तो मेन एम क्या है? द एम ऑफ द सोर्स कोडिंग इट इज़ टू मिनिमाइज द एवरेज बिट रेट. मतलब जो बिट की रिक्वायरमेंट है ना, जितने बिट्स में हम इन्फॉर्मेशन को दिखाना चाह रहे हैं, उस बिट्स के जो एवरेज बिट है, टोटल नंबर जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको रिप्रेजेंट करने के अलग अलग बिट्स चाहिए, तो जो एवरेज बिट है उसको मिनिमाइज़ करना हमारे एम है. देखो, जितना कम करेंगे उतने में बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट कम होगी. डिजिटल के साथ हमारे यही एक बहुत बड़ी बात होती है कि डिजिटल में हमारे पास हम बिट्स को जितना कम करेंगे उतना हमारा प्रोसेस फास्ट होगा, ट्रांसफ़र इजीली होगा, स्टोरेज का स्पेस कम रहेगा. हम डिजिटल पर आए ही इसलिए थे ताकि इट बिकम्स ऑल ईजी फॉर अस टू ऑपरेट दीज थिंग्स. तो जब तक हम चीज़ों को हम चाह रहे हैं कि और कम करें, मतलब जितना मिनिमाइज़ कर लेना एज मिनिमम एज पॉसिबल हो पाए, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, सोर्स कोडिंग. अब देखो, एम यही है, रिक्वायर्ड फॉर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोर्स बाय रिड्यूसिंग रिडंडेंसी ऑफ द इंफॉर्मेशन सोर्स. अब देखो, रिडंडेंसी मतलब क्या होता है, पता होगा. रिडंडेंसी क्या होती है? किसी चीज़ का दोबारा रिपीट होना. मतलब जैसे किसी चीज़ में अगर जैसे किसी वर्ड में, अब फॉर एग्जाम्पल मैं जस्ट एग्जाम्पल बता रही हूँ, दिस इज़ नॉट एन, लेकिन चीज़ों को समझने के लिए लाइक जैसे हम आजकल जो ये जो टेक्स्ट जो लैंग्वेज चलता है जिसमें हम लोग यूजुअली टेक्स्ट करते हैं, जैसे व्हाट्सएप पे कोई टेक्स्ट कर रहा है तो लाइक अगर बोलना चाह रहा है चेंज है ना, जैसे नॉर्मल तुम लोग चैट्स करते हो सबको, चेंज अगर लिखना है तो CHANG इज़ द एग्जैक्ट स्पेलिंग फॉर दैट. लेकिन व्हाट डू वी यूज टू टेंड टू राइट इज CHNG, चेंज लिख दिया, तो सामने वाला भी समझ रहा है दिस इज चेंज. एक्चुअली व्हाट वी आर डूइंग इज़ कि अगर हम किसी चीज़ को चेंज पूरे वर्ड की जगह हमने CHNG भी लिखा है तो समवन इज़ ट्राइंग टू, मतलब वो उसको समझ रहा है ना. तो एक्चुअली दिस इज़ नॉट रिडंडेंसी. रिडंडेंसी इज़ किसी रिपीटेटिव चीज़ का हटाना, और जिससे अगर हटा भी दिया उस चीज़ को तो उसके एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन पे कुछ डिफरेंस नहीं आ रहा है, दैट इज़ रिडंडेंसी. ठीक है, तो इसको एक तरीके से समझा जा सकता है कि किसी चीज़ को अगर हम समझ जा रहे हैं उसके कुछ चीज़ों को हटा के, तो उसको भी रिडंडेंसी बोला जाता है. ठीक है, तो बेसिकली हम यही करना चाह रहे हैं कि सोर्स कोडिंग में से अगर हमने ऐसे बिट्स को रिप्लेस कर दिया है जिसके बिना भी काम चल रहा है, तो दैट इज़ द मेन एम फॉर सोर्स कोडिंग. ठीक है, नाउ एवरेज कोड लेंथ, इट इज़ वन इम्पॉर्टेंट टर्म यूज फॉर कोड लेंथ. इसमें क्या होता है, हमें कोड लेंथ बताना है. ये एक मैथमेटिकल टर्म है कि क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछता है न्यूमेरिकल में कि एवरेज कोड लेंथ क्या है. उसका फॉर्मूला होता है L = समेशन I = 1 से M और PI/LI. PI क्या है? PI इज़ द प्रोबेबिलिटी रिलेटेड विद दैट सिंबल, या फिर जिस भी हम इवेंट की बात कर रहे हैं उसके होने की प्रोबेबिलिटी इज़ PI एंड ठीक है, और LI इज़ दैट लेंथ ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट. मतलब अगर जैसे हमने डाइस फेंकने की बात करूँ इवेंट की, तो नॉट एग्जैक्टली डाइस, यहाँ पे तो लेंथ का बात हो रहा है. तो मतलब हमारे पास अगर 4 सीक्वेंस है, 4 इवेंट्स हैं, तो फर्स्ट की लेंथ कितनी है और उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, वैसे ही सेकंड इवेंट की लेंथ कितनी है, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है. लेंथ यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम देखो यहाँ पे बाइनरी सिम्बल्स की बात कर रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे लेंथ आ रहा है. बाइनरी सिम्बल्स हमेशा लेंथ के फॉर्म में होता है ना, 1011
1100, तो इसमें लेंथ कितना है 4, 3, 5, 6 कितना बताना चाह रहे हैं, दैट इज़ द लेंथ, ओके, एंड द प्रोबेबिलिटी। सो अगर ये फॉर्मूले में फिट करेंगे तो दिस इज़ द एवरेज कोड लेंथ L, ठीक है। सो दीज आर द टू बेसिक थिंग्स जो हमें पता होना चाहिए। सो नाउ मूविंग ऑन विथ द मेन बेसिक सोर्स कोड थ्योरम इज, सो यस देखो ये है बेसिक सोर्स कोड थ्योरम, ठीक है। इसमें क्या बताया जा रहा है कि अगर DMS एक आउटपुट है, आउटपुट एक सिंबल है एंड और वो आउटपुट दे रहा है एवरी T सेकेंड्स, मेरे पास एवरी T सेकेंड में आउटपुट आ रहा है और हमने जो सेट ऑफ सिंबल्स है ना उसको xi माना है, ठीक है। अब i क्या है 1 से लेकर L तक, टोटल L एलिमेंट्स हैं यानी हमारे पास, और इनके देखो इनकी प्रोबेबिलिटी भी सॉरी और इनकी प्रोबेबिलिटी भी गिवन है P ऑफ xi, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या है P ऑफ xi, दिस इज P एक्चुअली, सॉरी आई गेस इट एक्सटेंडेड ऑफ, दिस इज एक्चुअली P ऑफ xi है ना। तो P ऑफ xi 1 से लेकर L तक, एंड एंट्रोपी इसमें कैसे रिप्रेजेंट किया जाए, तो एंट्रोपी ऐसे बिट्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं Hx से। Hx का फॉर्मूला क्या होता है, प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड विथ इन्फॉर्मेशन, तो दिस इज Pxi प्रोबेबिलिटी एंड दिस इज होल इन्फॉर्मेशन। अब ये जो थ्योरम है ना सोर्स कोडिंग थ्योरम, व्हाट इट टेल्स इज कि जो एंट्रोपी जो है इट शुड ऑलवेज बी लेस देन, देखो ये लेस देन और इक्वल्स टू log base to L, दिस L इज द एवरेज कोड लेंथ। ये L क्या है, ये वही एवरेज कोड लेंथ है जो भी मैंने पिछले फॉर्मूले में दिखाया ऊपर लास्ट कि L इक्वल्स टू क्या था, समेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाइड विथ लेंथ ऑफ द सीक्वेंस, यानी एंट्रोपी विल ऑलवेज बी लेस देन और इक्वल्स टू log base to L, यानी log base to एवरेज कोड वर्ड लेंथ, ठीक है। दिस इज द मेन सोर्स कोडिंग थ्योरम व्हाट इट्स टेल अबाउट। जैसे एग्जाम्पल देख लो, सी फॉर एग्जाम्पल, ओके यहाँ पे हमने दो प्रोबेबिलिटी ली है, ठीक है। एक है Px1, दूसरा है P, मतलब these are x1 एंड x2 आर द दो सिम्बल्स, दो एलिमेंट्स, और इनके प्रोबेबिलिटी है दोनों की 0.5 और 0.5, ठीक है। तो एंट्रोपी निकालेंगे सबसे पहले हम, एंट्रोपी का फॉर्मूला देखो, फॉर्मूले ध्यान से देख लो, Pxi log base to 1 upon Pxi होता है ना, यही बोलोगे। तो लेकिन जब 1 लिखते हैं तो हम माइनस नहीं लिखते हैं, और यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है इसीलिए इस 1 को हटा दिया गया है, ठीक है। 1 मतलब माइनस का मतलब इन्वर्स में होता है, सो दिस इज द फॉर्मूला। सो Pxi log base to Pxi, तो ये क्या हो जाएगा माइनस 0.5 log base to 0.5, इसको सॉल्व करो एंड वी हैव द आंसर एज 1। नाउ अब log base to L भी निकाल देख लेते हैं। L क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, L के यहाँ पे कितने हैं 2, तो log base to 2 इज़ 1। अब देखो सो Hx इज ऑलवेज इक्वल्स, मतलब या तो लेस देन होता है एंट्रोपी या फिर log base to L। सो यस दिस इज ऑल प्रूविंग इट, है ना। नाउ मूविंग ऑन, ये एक दूसरा एग्जाम्पल है। अगर मान लो दूसरा एग्जाम्पल भी लेके देख लेते हैं, पहली बार में चलो हमने इक्वल ले लिया, यहाँ पे 3 प्रोबेबिलिटी ली है 0.5, 0.25 एंड 0.25। पहले इनका एंट्रोपी निकाल लो, इनके एंट्रोपी निकालो एंड वी गॉट द एंट्रोपी एज 1.5, ठीक है। इन्हीं को इसी फॉर्मूले में बिठाना है, एंट्रोपी के फॉर्मूले में हमारे पास आंसर आया है 1.5। नाउ log base to L, तो L कितना है हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 3 सिम्बल्स हैं इसीलिए वी हैव L एज 3, log base to 3। अब देखो log base to x का फॉर्मूला मैंने बताया था, क्या होता है log base 10x अपॉन में log base 10 2, log base 10 2 इट्स वैल्यू इज 0.301, log base 10 का 0.477, फाइनल आंसर इज 1.58। सी अगेन यहाँ पे हमारा जो एंट्रोपी है इट इज़ 1.5 एंड द log base to L इज़ 1.58। तो यहाँ पे फिर से क्या हो गया, हमारा एंट्रोपी इज़ लेस देन log base to L, सो इट इज़ अगेन प्रूविंग इट, ठीक है। सो दिस इज अबाउट दी सोर्स कोडिंग थ्योरम। नाउ भी सोर्स कोडिंग थ्योरम में हमारे पास 2 टर्म आएंगी, एक होता है फिक्स लेंथ कोड और एक वेरिएबल लेंथ कोड, ठीक है। दीज आर सम पॉइंट्स विच यू नीड टू नो अगर ये पढ़ना है तो, है ना, मतलब क्योंकि इसमें टॉपिक्स में काम आने वाली है। फिक्स लेंथ कोड मतलब क्या होता है, बेसिकली देखो नाम से समझ में आ रहा है कि ऐसा कोड जिसका लेंथ फिक्स हो, बस इतनी सी बात है, ठीक है। और इसका हम जो नंबर ऑफ बिट्स है वो कैसे निकालते हैं, r इक्वल्स टू log base to L, ठीक है। ये इसका जनरल फॉर्मूला है। r क्या है, एक्चुअली देखो ये दो नंबर ऑफ बाइनरी डिजिट्स बिट्स में, इसको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, r से, ठीक है। r का फॉर्मूला है log base to L, और L क्या है एक्चुअली द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। लेकिन ये r इक्वल्स टू log base to L तब होता है, देखो लिखा है कंडीशन है, व्हेन L इज अ पावर ऑफ 2, जब 2 के पावर में L है, मतलब L नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर हमारे पास 4 है या फिर 8 है या फिर 16 है, मतलब ऐसा नंबर जिसको हम 2 के फॉर्म में लिख पाएँ, या फिर 32 है,
ठीक है। तो इन सब को 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, 8 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 3, दिस कैन 16 कैन बी रिटन एज 2 की पावर 4, अगेन दिस कैन बी रिटन एज 2 की पावर 5। सो अगर 2 की पावर में है तो ये फॉर्मूला है। और ये देखो, ये जो है ना, ये जो ऐसे बना हुआ है, ये क्या है एक्चुअली, दिस इज सीलिंग, सॉरी हाँ यस दिस इज सीलिंग। और ये जो ऐसे बना हुआ है, दिस इज फ्लोर। मतलब कि अगर मेरे पास log बेस टू l का वैल्यू आता है, कंसिडर इट, ये आया मेरे पास 1.6, ठीक है। और ये ऊपर अगर फ्लोर सीलिंग लगा हुआ है ना, ऐसा रिप्रेजेंटेशन है, तो इसको मैं अपर वैल्यूज़ पे राउंड करूँगी। मतलब इसका राउंड ऑफ कितना हो जाएगा मेरे पास, इसका राउंड ऑफ वैल्यू आएगा मेरे पास 2। लेकिन अगर इसी सेम 1.6 के साथ ये फ्लोर वाला सिंगल लगा हुआ है, दैट मीन्स वी आर राउंडिंग इट ऑफ टू दी लोअर वैल्यू, दैट मीन्स इट विल बी 1। देखो यहाँ पे लिखा है log बेस टू l प्लस 1 इफ़ l इज़ नॉट पावर ऑफ 2। अगर पावर ऑफ 2 है तो इसको सीलिंग से करना है राउंड ऑफ, और अगर पावर ऑफ 2 नहीं है तो इसको हमें फ्लोर से करना है और 1 ऐड करना है इसमें, ठीक है। तो दिस इज़ फॉर फिक्स लेंथ कोड। उसके बाद आता है एक अनदर वी हैव इज वेरिएबल लेंथ कोड, ठीक है। वेरिएबल लेंथ कोड क्या होता है कि देखो इसमें लिखा है कि व्हेन फिक्स लेंथ कोड में व्हेन द सोर्स सिंबल्स आर इक्वली प्रोबेबल, हम इक्वल नंबर ऑफ बिट्स लेते हैं टू रिप्रेजेंट अ सिंबल। और अगर सोर्स सिंबल्स इक्वली प्रोबेबल नहीं है तो अनइक्वल नंबर ऑफ बिट्स लेते हैं फॉर एफिशिएंट फॉर कोडिंग, एंड दिस इज नोन एज वेरिएबल लेंथ कोडिंग। इसमें हर एक अलग अलग एलिमेंट्स के अलग अलग लेंथ होगा, ठीक है। सो यस, दिस इज एक्चुअली अबाउट द सोर्स कोडिंग थ्योरम।